महादेव की महिमा अपरंपार है। विश्व को आधार देने वाले भोलेनाथ के चरण स्पर्श के लिए दो नदियों के बीच मची होड़। पिछली बार एक नदी ने मारी थी बाजी, अब की बार एक दूसरी नदी जिसने महादेव के चरण को छूने में हासिल की कामयाबी। लेकिन उस नदी ने अब भी नहीं छोड़ी आस, विकराल रूप में महादेव की ओर बढ़ रही। पहाड़ों पर जुलाई जैसी आसमानी आफत अगस्त में भी देखने को मिल रही है। बादलों ने तबाही का एक बार फिर से रिवर्स गियर लगा दिया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में भयंकर तबाही मची है। लोगों के अंदर जुलाई जैसी दहशत फिर से देखने को मिल रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हिमाचल में दो नदियां ऐसी हैं जो लगता है महादेव के चरण को छूने के लिए बेकरार हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपदा में हम आपके ध्यान को आस्था की ओर क्यों केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि जब घटनाएं कुछ ऐसी हों जो समझ से परे हों तो झुकाव आस्था की ओर ही होता है। कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय होती हैं, जो चमत्कार ही होता है, और ये सब महादेव की कृपा से होता है। तस्वीर देख लीजिए, यह है मंडी का पंचवक्त्र महादेव मंदिर। पिछली बार ब्यास नदी अपने सामने वाले समस्त रुकावटों को तहस नहस करते हुए महादेव की ओर बढ़ी थी। महादेव के चरण को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद दिया था। तब उस अद्भुत दृश्य को सबने देखकर प्रणाम किया था। अब भी कुछ वैसा ही दृश्य बना है। महादेव के चरण ये उफनती धारा अपनी धार से पखार रही है, लेकिन ये धारा ब्यास नदी की नहीं है। ब्यास नदी से पहले एक और नदी ने इस बार बाजी मार ली। ब्यास से पहले उस नदी ने महादेव के चरण को स्पर्श कर लिया। बावजूद इसके ब्यास नदी ने हार नहीं मानी। उस नदी को ब्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी के तौर पर मौका नहीं देना चाहती है जिसने इस बार महादेव के चरण को स्पर्श कर छुआ हो। मंडी जिले में आसमानी आपदा पिछले 4 दिनों से कहर ढा रही है। यहाँ सुकेती खड्ड और ब्यास नदी के बीच बाबा भोलेनाथ के चरण स्पर्श करने की होड़ लगी है। पिछले महीने ब्यास के पानी में मंडी का ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर जलमग्न हुआ था। अब सुकेती के पानी में डूब गया। ब्यास नदी भी बाबा के चरणों तक पहुंचने को आतुर दिख रही है। ब्यास की आतुरता से मंडी के लोग खौफ में हैं, लेकिन आस्था अपनी आंखों से इसे भक्ति रूप में देख रही है, महादेव का मनन कर रही है। भगवान शिव को समर्पित पंचवक्त्र मंदिर का ये मंदिर त्रिलोकीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ शिव का ध्यान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आशीर्वाद बना रहता है। यह मंदिर सुकोती और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। बताया जाता है कि यह मंदिर 300 साल पुराना है और इसे तत्कालीन राजा सिद्धसेन ने बनवाया था। विशाल मंच पर खड़ा ये मंदिर बाढ़ के बीच भी बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव की विशाल पंचमुखी प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इस मंदिर को पंचवक्त्र नाम दिया गया। यहाँ 5 मुख वाली शिव प्रतिमा है। भगवान शिव की पंचमुखी प्रतिमा को सामने से देखने पर केवल 3 चेहरे दिखाई देते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार ब्यास नदी की तरफ है और इसके दोनों ओर द्वारपाल हैं। पंचमुखी महादेव के साथ नंदी की भी भव्य मूर्ति है जिसका मुख गर्भगृह की दिशा में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पंचवक्त्र महादेव मंदिर को राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है।